बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुरूर, तकब्बुर, ये अगर किसी इंसान में आ जाए उसको तबाह कर देता है, किसी कौम में आ जाए, किसी मुल्क में, रियासत में, हुकूमत में, तो वो तबाह होने लगते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। अब भारत के बारे में दानिश्वर ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जो कुछ हो रहा है और आइंदा होने जा रहा है वो सब इसी वजह से है कि वहाँ पर मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस ये सब तकब्बुर की वजह से और जुल्म की वजह से ये डबो रहे हैं। अब जो सेकुलर जिसको कहा जाता था भारत, उसको अब एक तो मैं पहले आपको जो बड़ी ख़बरें हैं वो बता दूं। मौजूदा हालात में सबसे बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि चीन ने भारत के आगे शर्त रख दी है कि अब वो आर्टिकल 370 जो उसने ख़त्म किया था भारत ने, और फिर मकबूजा कश्मीर पर जो जायज़ कब्ज़ा है उसको एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश की थी, और साथ ही इनको यूनियन टेरिटरीज़ बना लिया था मकबूजा कश्मीर को और लद्दाख को कि, और यानी ये 5 अगस्त को 2019 को। तो अब उससे पहले वाली जो पोजीशन थी वहाँ पर जाएगा भारत, तो ही चीन अपनी फ़ौजें हटाएगा लद्दाख से। यानी मुख्तसर में अर्ज़ कर दूं कि ये इस आर्टिकल के ख़ात्मे से पहले, क्योंकि ये मकबूजा इलाका है, जब से पाकिस्तान और भारत बने हैं तब से ये मकबूजा इलाका और ये मुतनाज़ा इलाका चला आ रहा है। तो अब इस पर ये बात इंटरनेशनली भी मानी जाती थी कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यानी मुतनाज़ा इलाका है। भारत ने उसको बदलने की कोशिश की, और ये कि अब वहाँ पर सिर्फ जो वहाँ के मकामी थे, कश्मीरी थे, वही वहाँ पर प्रॉपर्टी परमानेंट ले सकते थे, सरकारी तौर पर नौकरियों के हवाले से उनको सहूलियात थी, दीगर चीज़ें थी, वो सब उनसे छीन लिया गया। तो चीन ये कह रहा है कि अब वो 5 अगस्त से पहली वाली पोजीशन पर अगर आप जाएंगे, जो आइनी तौर पर भारत के अपने आइन में जो कुछ थोड़ा बहुत दिया गया था कश्मीरियों को, वो जो उनसे छीना गया वो उनको वापस देंगे, तो ही चीन अपनी फ़ौजें वापस बुलाएगा। अब अभी ऑफिशियली भारत में इस बारे में स्टेटमेंट कोई नहीं दी जा रही, बिल्कुल उस तरह कि जब ये चीनी फ़ौजें आ गई तो खामोशी इख्तियार की रखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में बातें आना शुरू हुई, फिर सरकारी तौर पर माना गया, फिर वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। अब भारत के आर्मी चीफ की अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने अब तक सिर्फ एक बयान दिया है कि जी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। तो हकीकत में ये बात सामने आ रही है कि चीन ने वाज़े कर दिया है कि ये मकबूजा कश्मीर वाला मामला उसी तरफ ले जाया जाए, ये मुतनाज़ा है और ये इसी तरह रखा जाएगा, और ये धौंस ज़बरदस्ती नहीं चलेगी इस तरह से। इसकी वजह यह भी है कि भारत ने एक नया नक्शा तैयार कर लिया जिसमें आज़ाद कश्मीर भी, मकबूजा कश्मीर भी, लद्दाख, हत्ता के कुछ वो इलाके जो चीन के पास हैं, जो माने जाते हैं, वो भी उसने अपने नक्शे में दिखा दिए। अब जो दानिश्वर हैं चीन के हवाले से और उनके थिंक टैंक में शामिल वैंग, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ये कभी नहीं हो सकता जो कुछ भारत में सोच थी। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूँ कि ये उनकी हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी कि जी हम खुदा न खास्ता कि जी हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे। अच्छा, ये भी वो सोचते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को भी अपने साथ मिला लेना है, और ये उनकी एक सोच है। तो अब वैंग ये कह रहे हैं, जो चाइनीज़ दानिश्वर हैं और चाइना के थिंक टैंक में बड़ा अहम उनका रोल है, उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है और इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब ये भारत का ये जो इस तरह की सोच और गासिबाना सोच, और जब से भारत बना है तब से आप देख लें 1947 के बाद से क्या कर रहा है। पहले मकबूजा कश्मीर में उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया, और उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं रह सके। क्या उसको फ़ायदा हुआ? कई जंगें हो गई, कुछ हासिल नहीं किया। हैदराबाद दक्कन, पाकिस्तान और भारत जब बने तो उसके बाद आज़ाद रियासत थी, वहाँ उसने ज़बरदस्ती की। श्रीलंका के इलाकों में उसने इस तरह से दरअंदाजी की। नेपाल के साथ आज जो कर रहा है वो सबके सामने है। चीन के साथ उसने फड्डा लगा के रखा। आप 1965 की जंग देखिए, 1971 में उसने जिस तरह दहशतगर्दों को सपोर्ट की, ट्रेनिंग दी और ये सब काम किए। आज बांग्लादेश भी इससे तंग है। तो ये जो उसकी सोच है एक कब्ज़े की या एक धौंस की, ये अब मज़ीद नहीं चल सकती।
चीन ने उस पर यह वाज़ेह कर दिया है और अब चीन किसी भी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इस वक्त ख़ुद भारत के साबिक़ आर्मी ऑफिसर प्रवीण स्वानी हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है और वो ये कहने हैं कि चाइना दोनों चीज़ें चाह रहा है। एक तरफ तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल चेंज कर दी है और जिस तरह भारत जिन कहता जी हमारे हैं और वो तो उसके हाथ से गए। फिर चीन ने क्या किया है कि सियाचिन के साथ साथ जो इलाका था जहाँ ये अपनी गैर कानूनी तौर पर और एग्रीमेंट्स की खिलाफवर्जी करते हुए तामीरात कर रहे थे, वो भी इसके हाथ से गई और ये सारा इलाका और सियाचिन तक अब गैर महफूज हो गया है भारत के लिए, गैर महफूज। खुद साबिक उनके ऑफिसर कह रहे हैं, वो तो इस सारी चीज़ को समझते हैं उसकी कितनी स्ट्रेटजिक अहमियत है इस इलाके की, वो ये कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी चाइना वॉट्स इंडियन कमिटमेंट फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू रिस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। वो कह रहे हैं कि जी हाईएस्ट लेवल से हमें कमिटमेंट मिलेगी, चाइना कह रहा है, यानी कम अज़ कम वज़ीर आज़म लेवल पर और पूरा रियासती सतह पर एक एग्रीमेंट मिलेगा, एश्योरेंस मिलेगी कि जनाब आप जो 5 अगस्त से पहले वाला मामला था मकबूजा कश्मीर का मुतनाज़ा इलाका होना, उनको जो एक कुछ हद तक खुद मुख्तारी वाला मामला था लद्दाख का भी, वो रिस्टोर करेंगे तो ही फिर हम पीछे हटने का सोचेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इंडियन मिलिट्री कैन नॉट डू मच, इंडियन फोर्स कुछ नहीं कर सकती। ये उनका खुद अफसर कह रहा है, साबिक अफसर कह रहा है कि अब इस पर भारतीय फ़ौज तो कुछ कर नहीं सकती और अमेरिका ने भी कुछ नहीं करना। अब ये सारा ये जो गुरूर था ये अमेरिका की बैकिंग की वजह से भी भारत को था और ये कह रहे हैं जी मोदीज़ गवर्नमेंट बिगेस्ट चैलेंज, ये सबसे बड़ा इम्तिहान मोदी गवर्नमेंट का आ गया कि वो जो समझ रहे थे कि जनाब हाँ जी इलेक्शन जीतते जा रहे हैं हम पाकिस्तान की नफरत में और ये जुनून, जंगी जुनून भड़का कर मीडिया के थ्रू सारा कुछ, तो अब वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि इस तरह हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, उसमें वो आगे चलते चले गए। तो अब लेने के देने पड़ गए हैं और अब नज़र आ रहा है कि पहले इस तरह नहीं हुआ, चीन ने कभी भी इस तरह की शर्त पहले नहीं लगाई थी, मगर अब जब भारत की यानी हद से बढ़ गया उसका जुल्म और ये कि जी वो नया नक्शा तैयार कर रहा है जिसमें आज़ाद कश्मीर, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान पर भी कह रहे थे कि हम आएंगे, अब वहाँ से सी पैक भी गुजर रहा है। तो ये अज़ाइम जब चीन को नज़र आए तो उन्होंने, अब ये पहली दफ़ा है कि मकबूजा कश्मीर को चीन ने इस लेवल पर लाकर जोड़ दिया है इस सूरत हाल से। पहले भी ये 4000 किलोमीटर का इलाका है तकरीबन चीन और भारत के दरमियान, जिसको दोनों के दरमियान जो कहीं ना कहीं इनमें आपस में हर कुछ अरसे बाद को मामला गड़बड़ होते थे, लेकिन इस दफ़ा मामला पहली दफ़ा हुआ है तारीख़ में कि चीन ने मकबूजा कश्मीर और लद्दाख का मामला इस तरह से रख दिया और उसकी वजह यही है कि भारत इन सब इलाकों पर कब्ज़ा और आगे तक आना चाह रहा था और ये प्लान सब पाकिस्तान और चीन को पता थे। और जब चीन को ये पता लग गया और उन्होंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये मामला हो गया और कम से कम 4 जगहों पर चाइनीज़ फ़ौज आगे आ गई है। ये सिर्फ लद्दाख ही नहीं है, और कई जगह हैं। और अगर भारत ने अब भी होश के नाखून ना लिए और चाइना भी कह रहा है कि मुज़ाकरात से मामला आप हल करें, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, तो बड़ी मार पड़ेगी। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये फ़ौजें पीछे हट रही हैं, कुछ हटी हैं। उसके अलावा चीन ने अपनी जो मशक़ें कर रहे हैं और इसी ये जिस तरह का इलाका है इसी हवाले से वो मशक़ें कर रहे हैं, ऐसे इलाके में इतनी ही बुलंदी पर उसमें जदीद तरीन टैंक्स जो उनके हैं, जदीद तरीन टैंक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं और हर तरह के टैंक्स अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत हैवी हैं, लाइट हैं, वो सब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर तरह की चीन ने तैयारी की हुई है, भारत को वाज़ेह पैगाम दिया हुआ है। तो अब ये शायद आने वाले दिनों में ये कन्फर्मेशन भी कर दी जाए या चीन की तरफ से या भारत की तरफ से, वरना बात छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि जो मुबस्सरीन या अंदर जो बातें हो रही हैं वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी हैं कि चीन ने शर्त रख दी है कि मकबूजा कश्मीर का और लद्दाख का इलाका, जिस तरह से आपने उसको आइनी तौर पर भी हथियाने की कोशिश की है, पहले तो नाजायज़ कब्ज़ा है ही, वो नहीं माना जाएगा, उसको मुतनाज़ा इलाका आप रखें और जो उनके पास पहले एक तरह से आपने आइन के तहत कुछ खुदमुख्तारियाँ दी थी वो दें, फिर ही अब चाइनीज़ फ़ौज वापस जाएगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चंद और ख़बरें मैं कुछ आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ और जो बड़ी अहम है, एक तो ये कि भारत के 2 सफारतकार थे जिनको पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था क्योंकि उन्होंने एक शख्स को गाड़ी की टक्कर से शदीद ज़ख्मी कर दिया, उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक बताई गई। और अब जब पाकिस्तान ने उनको हिरासत में लिया
तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का जो सफारतखाना है भारत में उसको घेर लिया और ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। ये वहाँ पर सूरत हाल पैदा कर दी। तो ये इस कदर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है। अब जब इन लोगों ने, दो सफारतकारों ने ये किया, और ये अमेरिका के भी तरफ से भी हुआ था, तो तब भी यही प्रोसीजर है कि सफारतकार हैं, ठीक है कि उनको एक इस्तिस्ना हासिल होता है, लेकिन ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन तो करनी है। तो वहाँ पाकिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, आप देखें सफारतकारों के साथ। अच्छा, पहले भी नापसंदीदा करार देकर हमारे कुछ सफारतकारों को निकाला गया। और मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो वाक़या हुआ है ये अलग से है। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की एजेंसियों के पास सारी रिपोर्ट है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ भारतीय सफारतकार, उनके लिए मुश्किलात आने वाली हैं, और सब पाकिस्तान को पता है वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो सब नोट हो रही हैं। और अब देखिएगा कि उनके हवाले से भी पाकिस्तान की तरफ ऐलान होगा, लेकिन बड़ा मजबूत जब मामला हो जाएगा पाकिस्तान का, उसके बाद पाकिस्तान, वो जो पाकिस्तानी सफारतकार वहाँ से भेजे गए नापसंदीदा करार देकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसका जवाब भी पाकिस्तान ने देना है। ये मामला तो ये एक वैसे सामने आ गया कि एक मासूम पाकिस्तानी शहरी को किस तरह उन्होंने गाड़ी की टक्कर मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया, ये एक अलग चीज़ है। एक और बात भारत के लिए बड़ी तशवीशनाक है कि नवंबर में बताया जा रहा है कि ये जो वबा है भारत में पीक पर होगी, और इस वक्त ख़ित्ते में और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिन ममालिक में सूरत हाल ख़राब हो रही है, वो उसमें भारत सबसे आगे है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, और जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वो ये कह रहे हैं कि भारत को हो क्या गया है। एक तरफ उसको चाहिए कि अपने तमाम वसाइल इस वक्त इन मामलात पर लगाए। भारत दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि असलहे की दौड़ को आगे ले जा रहा है, और अब एक और लाइसेंस कंपनी को दे रहा है असलहा बनाने का, ये जंगी गाड़ियाँ और दीगर चीज़ें बनाने का। सारा पैसा, सारा फोकस वो अब भी ये जंगी जुनून पर लगा रहा है, इस वबा की सूरत हाल में भी। तो जब किसी मुल्क में ये सोच इतनी नफ़रत पैदा करके और उसके तहत इलेक्शन जीत कर, या हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर उनकी एजेंसियों की, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की सोच ये होगी कि जंगी की तरफ, फैलाव की तरफ, कब्ज़े की तरफ, तो फिर आप क्या उसे एक्सपेक्ट करेंगे? फिर कहीं ना कहीं तो ममालिक जवाब देंगे। और अब भी अगर होश के नाखून ना लिए गए, गरीब लोगों का तो वो सोच नहीं रहे, तो भारत के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।